लोग सबसे पहले कंप्लीट करने वाले हैं रेट वेट कॉम्बिनेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे, रेट वेट कॉम्बिनेशन क्या होता है, कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे बनाने का तरीका क्या होता है, आज तक कितने रेट वेट कॉम्बिनेशन, आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए, सबको मैं एक एक करके मैं डील करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको हेडिंग वाले दी कि रेट वेट कॉम्बिनेशन क्या नाम आपको, रेट वेट कॉम्बिनेशन यानी कि रेट वेट कॉम्बिनेशन आप लोग हेडिंग में डाल लीजिए रेट वेट कॉम्बिनेशन। यानी कहने का मतलब है कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट। रेट वेट कॉम्बिनेशन पर बेस्ड, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट वेट कॉम्बिनेशन पर बेस्ड मेनली जो है 3 तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। टाइप 1 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बोला मैं किसी वस्तु के मूल्य में, क्या बोला, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु का मूल्य सबसे पहले हम लोग आज कंप्लीट करने वाला रेट वेट कॉम्बिनेशन। रेट वेट कॉम्बिनेशन पर बेस्ड मेनली जो है 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना अब सभी तरह के टाइप को मैं एक एक करके मैं डील करता हूँ। टाइप नंबर 1 में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको सॉल्व करने के तरीके का सबको मैं एक एक करके मैं डील कर रहा हूँ। जैसे मैं टाइप नंबर 1 देखिए, जैसे बोला किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपया प्रति किलो से बढ़ के 20 रुपया प्रति किलो के की दर से बढ़कर 30 रुपया प्रति किलो, 30 रुपया प्रति किलो हो जाता है। क्या बोला, किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपया प्रति किलो से बढ़ के 30 रुपया प्रति किलो हो जाता है तो एक व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके इनकम पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्या मैंने बोला भाई, मैंने बोला कि रेट वेट कॉम्बिनेशन पर बेस्ट मैंने जो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसको मैं लिख दिया। आप बोला इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया था उसे मैं समझ गया। ऐसे बोला कि किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपया प्रति किलो से रेट है, मैंने क्या बोला, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेट।
यानी कि किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपया प्रति किलो से बढ़ के 30 रुपया प्रति किलो हो जाता है तो आपको एक व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके इनकम पर कोई प्रभाव ना पड़े, तब क्या ना था। जैसे बोला किसी वस्तु का मूल्य पहले 20 रुपया से बढ़ के 30 रुपया प्रति किलो होता है, मैंने बोला कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेट, यानी वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा वेट यानी रेट ये दिया गया है तो उसका उल्टा वेट, यानी वेट का अनुपात 3:2 के अनुपात में हम देख सकते हैं। क्यों भाई, डेसिमल 0 से 0 कट गया, बच गया, ये दोनों का उल्टा 3:2 यानी रेट इज इनवर्सली मैंने कहने का मतलब ये था कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेट है। जब 20 था तो जब रेट 20 से बढ़ के 30 हो गया तो वेट इसका 3:2 के अनुपात में यहाँ पे आ गया। अब बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करे खपत में, क्या खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, खपत ये वाला ये तो रेट है, ये क्या है, खपत है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कमी का कहने का आता है कमी कि कोई प्रभाव ना पड़े, तो कमी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का अंतर 1 इनिशियल मूल्य, इनिशियल कितना है 3 और प्रतिशत के लिए 100 से आपको यहाँ पर जो गुना करेगा, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 33 गुना 1/3 प्रतिशत, यानी कि उसको इतना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपया प्रति किलो से बढ़ के 30 रुपया प्रति किलो हो जाता है तो यानी कि रेट इतना दिया गया है तो इसका वेट इसका उल्टा होगा तो 3:2 के अनुपात में, यानी रेशियो 3:2 के अनुपात में निकल गया। अब कितने प्रतिशत की कमी करे तो दोनों का अंतर लिखना है, बाय इनिशियल यानी कि शुरू वाला लिखना है, अब प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करेंगे इतना प्रतिशत इसका एक जो उत्तर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मौजूद है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति अपने खपत में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। जैसे बोला किसी वस्तु के, जैसे यहाँ पे देखिए भाई क्या बोला, यहाँ पे बोला किसी वस्तु, यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। जैसे बोला किसी व्यक्ति की आय में 20% की किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अरे आय वाला छोड़ो, सो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसे बोला किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि व्यक्ति का पूर्व खपत, यदि व्यक्ति का पूर्व खपत 60 kg है, 60 kg था, तो वर्तमान खपत कितना केजी है।
क्या मैंने बोला भाई, मैंने बस आपको इतनी सी काम हो रेट वेट कॉम्बिनेशन पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी कि रेट का उल्टा आपको वेट ले लेना है। जैसे आपसे बोला किसी वस्तु का मूल्य 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि रेट में कितना, पहले 100 से बढ़ गए, यानी कि 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 100 से बढ़ के कितना 120 हो गया। इसका हम लोग काट के शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना 5:6 के अनुपात में है, 5 और 6 के अनुपात में, तो इसका वेट को हम लिख सकते हैं 6:5 के अनुपात में। अब बोल रहा है कि पूर्व खपत, ये खपत वाला रेशियो है, पूर्व खपत से कितना 60 kg है, कितना गुना है भाई 10 गुना है, इसको भी हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना है भाई 50, यानी पूर्व खपत कितना था 50 kg था। इसका यही मेरा जो आंसर होगा। दूसरा, यदि आपसे बोलता हाँ है ना, तो इसका है ना एग्जाम देखिए आपका यही आपका जो उत्तर हुआ था कभी आदि आदि, हाँ यही इसका जो उत्तर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ। जैसे आपसे बोलता मतलब कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है यदि व्यक्ति का कुल खपत, यदि माना यदि व्यक्ति का कुल खपत 220, यदि व्यक्ति का कुल खपत बड़ा यदि व्यक्ति का कुल खपत 220 kg है तो 220 kg है तो पूर्व खपत kg है तो पूर्व खपत कितना kg है, तो बोला पूर्व खपत कितना kg है, पूर्व एंड वर्तमान खपत कितना kg है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे बोला किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति का कुल खपत इतना kg है तो पूर्व खपत और वर्तमान खपत कितना kg। तो ऐसे क्वेश्चन को भी उसी तरह से हम सॉल्व जैसे बोलता है क्या, मैंने बोला रेट वेट कॉम्बिनेशन है, आपको रेट यानी कि रेट का उल्टा वेट होता है। रेट क्या बोला है, रेट आपको दे दिया गया है कि 20% की वृद्धि हो जाती है, पहले 100 था तो वो 120 से 100 काट के छोटा करेंगे तो कितना भाई 5:6 के अनुपात में ये मेरा रेट दे दिया गया, तो वेट कितना होगा 6:5 के अनुपात में से क्या रेट हो गया। अब आपसे बोल रहा है कि पूर्व खपत यानी कि कुल खपत इतना है, मेरा खपत टोटल खपत में यानी दिया गया है 11 दिया गया है, जबकि यहाँ पे कुल खपत ये 11x दिया गया है, जबकि यहाँ पे कितना खपत है यानी कुल खपत दिया यानी कि 5 और 2 दोनों टोटल खपत यहाँ पे 11 दिया है, जबकि यहाँ पे दिया गया है 222 kg, यानी कि माने 11 भाग यानी कुल ये 11 भाग बराबर 220 दिया गया, जबकि एक भाग बराबर हम यहाँ से आराम से लिख सकते हैं कितना भाई 20 kg, यानी एक भाग तो यानी कि बोले पूर्व खपत कितना था, इसको आपको गुना कर देना है 20 से, 6 दूना 12 यानी कि 120 kg है। अब वर्तमान खपत कितना भाई, इसको भी हमको गुना करना पड़ेगा 20 से, तो क्या है 20, 5 दूना 10 यानी कि 100, यानी कि यदि पूर्व खपत पूछता तो यहाँ पे इसका ये आंसर होता। यदि आपसे बोलता वर्तमान खपत कितना है तो इसका ये आंसर होता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने वाला हूँ। यदि आपसे क्या पूछना चाहता हूँ, यदि आपसे बोलता किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति का कुल खपत तो एक व्यक्ति के खपत का अंतर, एक व्यक्ति के खपत का आप क्या बोलते हैं इसमें, क्या यदि व्यक्ति के खपत का अंतर 10 kg है तो पूर्व खपत और वर्तमान खपत कितना है। 100 आपसे तो वही करना है भाई, कितना भाई रेट को हम डायरेक्ट रेट को हम लोग कितना है 100 और 120 हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट 5:6 के अनुपात में लिखते हैं, तो वेट इसका उल्टा होता तो कितना 6:5 में दोनों के खपत का अंतर यहाँ पे एक भाग दिया गया है, यानी कि एक भाग बराबर आपको कितना दिया गया है, यानी एक भाग बराबर दोनों खपत का अंतर, यहाँ पे खपत का अंतर 10 है तो यहाँ पे 10, एक भाग बराबर यदि 10 आ गया तो आपसे क्या बोला पूर्व खपत कितना था भैया, तो पूर्व खपत को आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 60, पूर्व खपत बराबर 60 था। यदि आपसे बोलता वर्तमान खपत कितना है तो वर्तमान खपत बराबर आपका 50 जो है, ये भी आपका आंसर होगा।
अधिक बोलता है पूर्व खपत तो इतना, पहले खपत कितना इतना, वर्तमान खपत इतना, अधिक। इसके जगह पर 2-3 वर्ड यूज करता है। कभी बोलता है कि पूर्व खपत बताइए, पूर्व खपत इसी को बोलता है, और इसी को बोलता है पहले, पहले का खपत, पहले का खपत बोलता है। इसी को बोलता है कि वर्तमान खपत, वर्तमान का खपत, और बोलता है अभी, या अभी का खपत पूछे, या फिर आपसे बोलते बढ़ा या घटा हुआ खपत, परिवर्तन, सॉरी भाई इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग टाइप नंबर 1 में मैंने सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डील करने की कोशिश की है, एग्जांपल से मैंने कोशिश की। अब टॉपिक मैंने कंप्लीट करता हूँ टाइप नंबर 2, टाइप रेट वेट कॉम्बिनेशन पर टाइप नंबर 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको मैं एक एक करके मैं डील। अब हम लोग देखते हैं कि रेट वेट कॉम्बिनेशन में टाइप 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश। आपसे है टाइप 2, है टाइप 2 में से बोलता है कि किसी वस्तु के, टाइप 2 में क्वेश्चन करते हैं किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से। क्या बोला भाई? किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपया में 10 केजी अधिक खरीदता है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपया में 10 किलो अधिक खरीदता है। तो यानी कि किसी वस्तु जो अपन किसी चीनी के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य के जगह पर आते हैं चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से। क्या करना आपको समझना आसान पड़ेगा, इसीलिए चीनी के क्या बना भाई, करना पड़ा आपको, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपया में 10 किलो चीनी 10 किलो चीनी कम खरीदता है। तो 10 किलो चीनी कम खरीदता है तो पूर्व खपत कितना केजी। अब टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं देखने की कोशिश करूँ। जैसे बोला चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से मैं 20 रेट किया भाई, पहले रेट आपका दिया कितना 100 दिया गया था, बढ़ करके कितना था 120 हो जाता है। तो इसका हम लोग वेट का अनुपात निकालते हैं 6:5 के अनुपात में बोल रहा है। अब बोल रहा है कि 10 किलो खपत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति क्या भाई, एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलो चीनी कम चीनी का अंतर यहाँ पे दिया 1 भाग, यानी कि 1 भाग बराबर आपको यहाँ पे दिया 10 केजी, यानी कि यहाँ कितना 10 केजी, 1 भाग बराबर 10 केजी, यानी पूर्व खपत 10 से पूर्व खपत बराबर 60 केजी हो गया।
वर्तमान खपत बराबर 10 से मल्टीप्लाई में 50 के जी हो गया, ठीक है, 50 के जी हो गया। आपसे फिलहाल पूछा है कि पूर्ण खपत कितना, तो 60 के जी इसका यहीं पर जो आंसर होता है। अब हम लोग एक्स्ट्रा में समय नहीं कोई, अब देते हैं एक्स्ट्रा में इसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इसमें एक्स्ट्रा लिख दें, EXTRA, ये एक्स्ट्रा में वो क्या लिखना है। पहला था पार्ट, पहला ऐसे बोलता कि पूर्ण खपत कितनी थी, पूर्ण खपत, पहले यदि आपसे बोले पूर्ण खपत पूछे, वर्तमान खपत पूछे, यदि आपसे बोले पूर्ण रेट पूछे, पूर्ण रेट पूछे, वर्तमान रेट पूछे, वर्तमान रेट पूछे, रेट में कमी या वृद्धि पूछे, कमी या वृद्धि पूछे, यानी कि इस ये डेटा को दे करके आपसे इतना में से कोई एक चीज आपसे पूछ सकता है। तो फिलहाल क्या पूछा भाई, पूर्ण खपत कितनी थी, तो पूर्ण खपत के लिए इसको इससे एक भाग बदलवा, यानी कि पूर्ण खपत 60 के जी था, 60 के था कितना भाई, पूर्ण खपत 60 के जी था, तो 60 के जी। वर्तमान खपत कितना था, 50 के जी। कैसे भाई, 5 इंटू 1 भाग बराबर दिया गया 10, इसीलिए यहाँ पे हम कहते 50 के जी था। बोले पूर्ण रेट कितना था, 600 रुपया में कितना, 600 रुपया में 60 किलो खरीदता है, 600 रुपया में पहले 60 किलो खरीदता है, तो यानी कि 600 रुपया में 60 किलो खरीदता है, यानी 1 किलो कितना दाम, ये 0 से 0 खत्म, यहाँ पे 10, यानी कि पूर्ण रेट इसका 10 रुपये प्रति केजी था, 10 रुपये पूर्ण रेट, यानी कि 10 रुपया प्रति केजी, यानी 1 केजी का उसे 10 रुपया देना पड़ता। वर्तमान रेट आपसे पूछे तो क्या करना कि 600 कितना, 600 में ना, 600 में कितना 50 केजी थे, 50 से आपको यहाँ पर भाग 0 से 0 यहाँ पे खत्म, 12 25 60, यानी कि अब कितना 12 रुपये पर केजी आपको जो है खरीदना पड़ रहा है। यदि कमी या वृद्धि, पहले 10 था अभी दे रहा 12, 12 में से 10 गया, यानी कि 2 रुपया का आपको जो है अंतर, प्रति केजी में 2 रुपया का आपको अंतर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आपसे पूछे कि चीनी के मूल्य में, चीनी गलती लिखा गया ना, यदि आपसे बोले, हाँ क्या, यदि आपसे चीनी, ठीक है, यदि आपसे बोले चीनी के, यदि आपसे बोले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपया में 10 किलो चीनी क्या करता है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलो चीनी कम खरीदता है, तो पूर्ण खपत कितना था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट होता है, तो माना कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो पहले 100 था, बढ़ करके 120 हो गया, इसको उल्टा करेंगे 6:5 के अनुपात में आ गया, दोनों का अंतर, यानी खपत का अंतर दिया है 40 के जी, तो मैं दोनों का 6 में से 5 के एक भाग बराबर दिया गया, कितना यहाँ पे 10 के जी दिया गया, मानो एक भाग बराबर यहाँ पे 10 के जी, तो पूर्ण खपत कितना, इसको मल्टीप्लाई करना 7 का, वर्तमान खपत कितना 50 हो गया। अब इतना चीज दे करके आपसे क्या क्या पूछ सकता, तो अभी आपसे कोई पूर्ण खपत कितना था, तो 60 के जी, वर्तमान खपत कितना था, तो 50 के जी, पूर्ण रेट कितना था, 600 रुपया में, 600 रुपया, माना कि पूर्ण रेट कितना 600 रुपया में 60 किलो खरीदता था, तो पहले तो 1 किलो कितना, तो 1 किलो कितना भाई, यानी कि 1 किलो कितना पड़ेगा 10 रुपये प्रति केजी बोले। अब बोलता है कि पहले तो अभी क्या है कि 600 रुपये में 50 किलो खरीद पा रहा है, मतलब 600 को 50 से भाग करेंगे तो 12 रुपये प्रति किलो। अब पहले और वर्तमान में रेट में कितना फ्लैक्चुएट किया है, तो पहले 12 में, अभी पहले 10 मिला था, अब 12 में 2 का फ्लैक्चुएट किया। इस तरह से क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं टाइप 2 नंबर। अब टाइप 3 नंबर में क्वेश्चन हम एक एक करके डील करने की कोशिश करते हैं। टाइप नंबर 3 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको मैं एक एक करके मैं डील करता हूँ।
अब हम लोग रेट वेट कॉम्बिनेशंस का टाइप नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं। टाइप नंबर 3 आप लोग हेडिंग बना लीजिए, टाइप नंबर 3 है, ठीक है। चीनी के मूल में, चीनी के मूल में 25% 25% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति अपने खपत में कमी करता है, कमी करने के बाद भी उसका खर्च 5% बढ़ा रह जाता है, यदि उसका पूर्ण खर्च पूर्व खर्च 50 केजी था, तो वर्तमान खर्च कितना केजी है। क्या बोला, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति अपने खपत में कमी करता है, कमी करने के बाद भी उसका खर्च जो है 5% बढ़ा रह जाता है। यदि उसके कुल खपत 50 केजी था तो वर्तमान खपत कितने केजी से था। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह बनाएंगे सर। रेट मैंने क्या बोला कि रेट वेट कॉम्बिनेशंस, हमें क्या बोला, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से, मतलब कि रेट पहले कितना 100 था, अब बढ़ करके 125 हो जाता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, यदि आपसे बोले कि खर्च, क्या बोले, खर्च, ये खर्च जो है 5% बढ़ा रह जाता है। कहने का मतलब ये है कि खर्च रेट में ना, खपत में पाने वाला है, लेकिन यदि आप बस आपको इतनी सी बात रखनी है कि यदि कमी करने के बाद उसका खर्च में बढ़ा या घटा रह जाता है तब कैसे करना पड़ेगा। खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है तो इसका जो है 5% बढ़ेगा। तो इसका यदि हम 5% बढ़ाएंगे भाई, तो 5/100 हम लिख सकते हैं। अब 100 से 100 घटेगा, 100 तो कितना 5 बचेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, बस आपको इतनी सी काम करनी है, खर्च में 5% की वृद्धि, जिसको काट के 105 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति अपने खपत में कमी करता है, कमी करने के बाद खर्च जो है 5% बढ़ा, मतलब कि पहले का खर्च उसका 105 था, वर्तमान खपत उसका 125 हो गया। अब इसका हम लोग वेट का उल्टा होता है, पता है मुझे, तो इसे कितना बार कटेगा भाई, ये 5 बार में कटेगा, ये यदि इसको मानते हैं 5 के पहाड़ा में इसे हम काटते हैं, तो 5 के पहाड़ा में ये कितना 2 बार में कटेगा, 5 21 बार में कटेगा, और ये आपका जो है 25 बार में कटेगा।
राइट। यानी रेट का ये हो गया तो उसका उल्टा वेट का मैंने ये निकाल दिया। अब आपसे बोल रहा है कि क्या पूर्व खपत उसका 50 केजी था, यानी पूर्व खपत ये कितना, ये बोल रहा है कि 50 केजी था, तो कितना गुना भाई इसका 2 गुना है, तो इसको ये भी तो 2 गुना, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि वर्तमान खपत उसका 42 केजी होगा। यही हम लोग का यहाँ पे आंसर होगा, 42 केजी होगा।